पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। जिम्मेदारी भी है और टेंशन भी। क्या ज़िंदगी में आपको इससे बड़ी टेंशन कभी हुई है? कभी नहीं। बिल्कुल सही बात है। इतना लंबा एडमिनिस्ट्रेटिव हाँ। करियर और इम्तिहान में भी 3 बजे सुबह पन्ने बंद कर देता था किताब के और फिर सोचता था अब जो होना है वो होगा। दफ्तरों में भी जो रिव्यू बड़े बड़े हुए प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर वगैरह के, तो एक उसके बाद स्वीकार। लेकिन ये तो प्रतिदिन का टेंशन है, ये अपने में सही है। की मर्यादाओं की और इनकी बात की, एक एबल स्टेट्समैन की तरह आपको क्या लगता है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स में कौन सी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए जो हमें राम राज्य तक पहुंचाता है? और ख़ासतौर पे अब इस राम मंदिर के निर्माण होने के बाद कैसे ये इसको और प्रबल बनाएगा? आप मुझसे चूंकि सवाल ये पूछ रही हैं, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ये। मेरे हिसाब से, मेरे मापदंड के अनुसार अधिकारी स्तर पर, मैं सीमित कर रहा हूँ अपने उत्तर को कि अधिकारी लोगों को क्या, तो सबसे पहला उनको ध्यान रखना चाहिए, जैसा भगवान ने मर्यादा के लिए कुछ चीज़ें मानी, तो सबसे पहला किसी भी अधिकारी को ध्यान रखना चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारा है उसका पालन कर रहा है कि नहीं। व्यवहारिक दृष्टि से समझौते हो सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता। आज तक किसी से जुड़ा से एक सवाल था कि ये इतना बड़ा काम था, मेहनत, तो इसमें जो आपके इतने वर्षों का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस था वो कितना काम आया? एक काम आया जी, वो था टीम वर्क। जो चीज़ मैंने सचमुच सीखी वो ये थी कि भाई सबको ले करके काम करो। पीएमओ में भी एक ही बात होती है, कोई निर्णय लेना हो तो मीटिंग और उसमें निर्णय अवश्य हो। मीटिंग का मतलब ये नहीं कि निर्णय फिर बिखर जाए या पोस्टपोन हो जाए इनडेफिनिट पीरियड के लिए, निर्णय को अवश्य करना। तो यह एक आवश्यकता थी। दूसरा जो आपने चाहा अधिकारियों को, दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कमिटमेंट टू सोशल हार्मनी एंड सोशल टेंशन, उसको उस ओर ध्यान देने की जरूरत है।